जमात शिशम के 37वें सबक में खुशामदीद। सबक से पहले हमने आद आज़म और ज़ाफ़िया कल पढ़े हैं। दोनों बड़े मुश्किल से लफ्ज़ लगते हैं, लेकिन क्या इनका कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी है कि सिर्फ हम इसको इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज को पढ़ी जा रहे हैं। मैं इसको दोनों को एक दफ़ा इंग्लिश में भी बता देता हूँ। आद आज़म, आद अदद को जो तकसीम करता है, और आज़म सबसे बड़ा। तो अगर दो या तीन नंबर हों तो एक ऐसा अदद जो उन तीनों नंबरों को पूरा पूरा तकसीम कर दे, वो उसका आद है, वो उसका फैक्टर है। अंग्रेजी में उसे फैक्टर कहते हैं। और जो उन आदाद में से जो तकसीम करते हो, जो सबसे बड़ा होगा वो आद आज़म होगा। अंग्रेजी में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं। आज हम ये देखना चाहेंगे कि आद आज़म का रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई इस्तेमाल भी है, और इस सिलसिले में हम दो मिसालें करेंगे। सबसे पहली एक मिसाल करते हैं। आपके पास मसलन 18 मीटर, 24 मीटर और 42 मीटर की कोई लंबी चीज है, कपड़ा हो सकता है। अब अगर आपने उसको नापना हो तो आप ये चाहते हैं कि ऐसा आपको पैमाना पता लगे जो इन तीनों 18 मीटर, 24 मीटर और 42 मीटर, इनको पूरा पूरा नापे। ये ना हो कि उसके बाद कुछ थोड़ा सा बचे, क्योंकि वो बचे हो तो हमने जरा मुश्किल हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आपके आपके पास कोई पैमाना है ही नहीं, आप एक रस्सी या आप एक लकड़ी लेना चाहते हैं और उसे एक लंबाई में काटना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हम उस लंबाई में काट लें जो इन तीनों लंबाइयों को 18, 24 और 42 को पूरा पूरा नाप लें। तो ये हमारा सवाल है। अगर आप इसको सोचें तो आपको ये नजर आ जाएगा कि ये बुनियादी तौर पे आधे आजम का सवाल है कि आप 18, 24 और 42 के आधे आजम पता कर लें, और वो आपको बता पूरा पूरा इनको नाप लेंगे। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। हल तो हमने आधे आजम पता करना है। सबसे पहले हम 18 का आधे आजम पता करते हैं। उसके लिए हम उसके मुफरत तजज़ी करते हैं, जो इससे पहले के असबाक में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो इससे पिछले के असबाक देख लीजिए, 34वां, 35वां। तो दो से चलते हैं, 2 9 18, और फिर दो से नहीं जा सकता क्योंकि मुफरद लफ्ज तो है मगर दो नहीं काट सकता, इसलिए हम इसके लिए तीन ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तीन जो है वो इसको काट देगा। तो तीन तीन 9 और तीन एकम तीन। इसका मतलब ये हुआ कि 18 के जो मुफरत तजज़ी हैं वो हमें पता लग गए हैं। वो है 2 ज़रब 3 ज़रब 3। अब हम दूसरा जो है उसके मुफरत तजज़ी ले लेते हैं 24 के। 24 को लिखते हैं, और ये 2 से 12, फिर 12 6 से तकसीम हो जाता है, 2 से, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। अगर हम इसको लिख लेते हैं 24 को इसके मुफरत तजज़ियों की शक्ल में, तो ये आता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। अब हम जो चौथा हमारा तीसरा जो लफ्ज़ है 42 अदद, उसको उसके मुफरत तजज़ी करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 21, फिर 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 42 को लिख सकते हैं उसके मुफरत तजज़ियों में 2 ज़रब 3 ज़रब 7, और एक को नहीं लिखते। ये मैंने एक पिछले सबक में पढ़ाया था कि जब आप लिख रहे हों तो ऐसा कीजिए कि ऊपर से नीचे की तरफ आ जाइए। अब हम इनमें देखते हैं कि कौन कौन से मुश्तरक हैं तीनों में। तो हमें नज़र आता है कि ये दो जो है ये इसमें मुश्तरक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये तीन और ये तीन, और कोई भी आप तीन ले लीजिए, ये तीन ये मुश्तरक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18, 24 और 42 के आधे आजम जो है, आधे आजम इन तीन अददों का वो 2 ज़रब 3 है, जो 6 है। और जो हमारा सवाल था कि वो लंबा तिरैन पैमाना आप पता करें जो 18, 24 और 42 मीटर की लंबाई को पूरा पूरा नाप सके, या आपने मुझसे काटना हो, तो वो 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि जब आप इसको 6 से तकसीम करेंगे इन सबको,
चाहे 18 को 6 से तकसीम कर दें, ये पूरा पूरा काट देगा। 18 तकसीम 6 3, 24 को आप 6 से तकसीम कर दें, 24 6 चौके 24, और 42 को 6 से तकसीम कर दें तो 6 सत्ते 42। तो ये हमें एक पैमाना पता लग गया। तो ये एक पहली मिसाल है जो हमें बता रही है कि आधे आजम का रोजमर्रा जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है। अब एक अगली मिसाल करते हैं जो जरा ज्यादा दिलचस्प है। अब हम दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं और इस मिसाल को पढ़ते हैं कि एक हाल का फर्श 1050 ज़रब 1550 मीटर है। जहाँ पे मीटर नहीं लिखा हुआ लिख लेते हैं। और इस पर मुरब्बा नमा एक ही साइज की टाइल्स लगानी है। तो मालूम करें कि बड़ी तरीन टाइल का साइज जो फर्श पर पूरी पूरी इस्तेमाल हो सके। अब ये देखिए कि ये एक रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, क्योंकि इसमें आपका खर्च बचेगा। आपने वो बड़ी तरीन टाइल लगानी है जो इस फर्श को पूरी पूरी तरह कवर कर ले। और दूसरा सवाल है कि सवाल कि टाइल्स की तादाद बताएं जो फर्श को पूरी तरह मुकम्मल कर दे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा फर्श है वो इस तरह है, और ये चूंकि साइज दिया हुआ है 1550 ज़रब और लंबाई ज्यादा है, तो इसलिए हम इसे कह देते हैं ये 1550 मीटर है, मीटर। और इस तरफ जो है, ये इस तरफ जो इसकी चौड़ाई है उसको हम कह देते हैं कि ये 1050 मीटर, 1050 मीटर। और हम ये चाहते हैं कि इस फर्श के ऊपर ऐसे टाइलें लगें जो इसके ऊपर पूरी पूरी, अगर हम ऊपर से चलें और ये ऐसी कि कोई भी टाइल बाकी ना बचे। ये अब हम समझ जाते हैं। तो ये सवाल है, और इससे आप समझ सकते हैं कि रोजमर्रा के लिहाज से इससे आपकी का खर्च बचेगा, क्योंकि आप उतनी ही टाइल्स लाएंगे जितनी इस पूरे फर्श को कवर कर लेंगी। एक बात, दूसरा वो टूटी दरमियान में नहीं लगाएंगी तो खूबसूरती भी रहेगी। तो ये अब सवाल है। तो पहले सवाल की तरफ आते हैं कि बड़ी तरीन टाइल का साइज जो फर्श पर पूरी पूरी इस्तेमाल हो सके। तो आपके पास ये दो नंबर हैं, 1550 और 1050। तो लाजमी बात है कि हमने इनका आधे आजम पता करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम पहला जो हमारा सवाल है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम दूसरे की तरफ चले जाएंगे। तो इसको हम हल करते हैं। तो इसमें हमने आधे आजम पता करना है। आधे आजम 1050 और 1550 का। हमने पिछले असबाक में आधे आजम पता करने का तरीका सीखा था। एक तरीका है कि आप उसको मुफरत तजज़ी कर दें और उसके बाद उससे पता कर लें, जो कि एक तरीका है पता करने का। लेकिन वो थोड़ा सा लंबा तरीका भी है, और इसकी जगह आज हम एक और तरीके से इसको करेंगे। तो हम उसकी तरफ चलते हैं। मुझे ये थोड़ा सा चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाने दीजिए ताकि हमारे पास जगह हो सवाल को हल करने की। और इसको भी मैं नीचे ले जाता हूँ इस तरफ। तो अब हम दूसरे सवाल पे जब आएंगे तो ये तस्वीर हमें मिल भी जाएगी। तो दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आपके पास दो अदद हों और उनका हमने आधे आजम पता करना हो, तो आप जो बड़ा अदद है उसको आप तकसीम कुनिंदा कर लें, उसको आप अंदर रख लें 1550, और दूसरा जो है वो 1050 है। और हम जानते हैं कि ये एक पे आएगा 1050, और जो बाकी बचा सिफर, पाँच में से पाँच गए सिफर, और 500। अब आपने करना ये है, ये 500 है कि ये 1050 को आगे ले आना। आपने 1050 को इधर ले आए, और हमें पता है 500 ज़रब 2 ये 1000 बन जाता है। और इसमें से जब आपने माइनस किया, मनफी किया, तो 50 बचा। और अब आपने 500 जो ये वाला था, जो ये वाला है, उसको मैं इसको दूसरा रंग ले लेता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। और हम ये कर लेते हैं कि इस और ये इसने 500 को बचा दिया। तो हम अब इस 500 को अंदर ले आते हैं। ये 500 है,
और 50 को अगर आप 10 से ज़रब देते हैं तो वो आपके पास 500 आ जाता है, और ये इसका इसने पूरा पूरा तकसीम कर दिया। तो इसका मतलब ये आधे आज़म 1050 और 1550 का 50 है। तो ये हमें आधे आज़म मिल गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी टाइल आनी थी, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया है, और मैं इसको बाहर ले जाता हूँ ताकि हम इसको पूरी तरह समझ सकें। मैं इसको बाहर ले आता हूँ। तो ये हम कह रहे हैं कि ये जो हमारी टाइल है, और जो कि एक मुरब्बा की शक्ल में होगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई 50 मीटर होगी। इधर भी 50 मीटर और इधर भी 50 मीटर। तो ये अब हमें पता लग गया है कि जो हमारी है वो 50 मीटर है। और अगर हमारा जो अब हमारा सवाल है कि टाइल की तादाद जो फर्श को पूरी तरह मुकम्मल कर दे। अब हमें बताया गया कि फर्श का रकबा हम कैसे पता करेंगे। फर्श का रकबा, क्योंकि हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई का पता है, तो हम उनको आपस में ज़रब दे देंगे। 1050 जो उसकी चौड़ाई है उसको हम 1550 से ज़रब दे देते हैं। तो ये हमारे पास, जब अगर आप ज़रब देंगे, और ये मैं इसको मीटर में अगर हमने रखा हुआ तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फर्श का रकबा आ गया हमारे पास। और हमारे पास जो मुरब्बा नमा टाइल का रकबा है, मुरब्बा नमा टाइल का रकबा भी आप इसी तरह पता कर लें। 50 ज़रबे 50, ये मेरे ख्याल में मैंने गलत चुन लिया। मीटर नहीं होना चाहिए। 50 मीटर, 50 मीटर की तो कोई नहीं होती, तो मैं इसको सेंटीमीटर ही कर लेता हूँ। और इधर भी सेंटीमीटर कर लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि इधर भी हमारे पास सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है। तो ये चूंकि इस तरह ये ज़रा सवाल ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। तो अगर हमने इसको ज़रब दे दी तो हमारे पास 2500 मुरब्बा सेंटीमीटर, ये एक टाइल का रकबा है। और फर्श का रकबा हमारे पास जो आया था उसको भी मैं सेंटीमीटर्स में कर देता हूँ, सेंटीमीटर्स का मुरब्बा। अब टाइल्स की तादाद कैसे आएगी? टाइल्स की तादाद के लिए आपने जो मुकम्मल फर्श का रकबा है, जो कि हमारे पास आ, ये है। अभी मैं इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लूँ, बाज़ औक़ात तेज़ी से लिखने में। 750 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर का मुरब्बा, और 2500। तो ये दोनों सिफर आपस में कट जाते हैं, और अगर हम इसको तकसीम करें तो ये 651 टाइल्स आ जाती हैं। और ये पूरी पूरी इस पूरे फर्श को जो है कवर कर लेंगी। और इस तरह जो है, जब आप टाइल्स लेने जाएं, और अगर आपको आधे आज़म का पता है कैसे, तो आप ना सिर्फ ये कि अपना पैसा बचा लेंगे, बल्कि खूबसूरती भी उस फर्श की रहेगी। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं, लेकिन इस ख़त्म करने से पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। इसका इयादा कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने आधे आज़म का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल, क्योंकि बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हम देखेंगे कि इसकी वजह से चीज़ खूबसूरत भी बन जाती है और पैसे भी बच जाएंगे। ये हमने दो मिसालें की। पहला मिसाल आसान सी थी, एक लंबा तरीन पैमाना पता करें जो 18, 24 मीटर और 42 आपके पास ये लंबाइयां हैं तीन। आप पता करना चाहते हैं कि क्या पैमाना हो जो इन सबको पूरा पूरा नाप ले। हमने इसको हल किया। इनके लिए हमने मुफरत तरजीह के लिहाज से आधे आज़म पता किया जो 6 है, और 6 इन तमाम जो लंबाइयाँ 18, 24 और 42, इनको पूरा पूरा तकसीम करता है। इसके बाद हमने एक और जो ज़्यादा जो ज़्यादा एक मिसाल थी अच्छी, अब मैं कहूँगा, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में है, कि एक हाल का फर्श जो है वो मैंने मीटर लिख दिया था, और वो ज़रा इस वजह से सही नहीं है। मैं इसको मिटा के सेंटीमीटर कर देता हूँ ताकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये सेंटीमीटर है। इस पर मुरब्बा नामा एक ही साइज़ की टाइल्स लगानी है। ये मस्जिद भी हो सकती है जिसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर आपने जा नमाज बिछाने हैं,
मस्जिद का हॉल है, और वो अगर आपके पास उसके साइज हैं तो आप पता करें कि किस साइज के जानमाज और कितने आएंगे। ये किसी तरह कई जगहों पे इस सवाल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी तरीन टाइल्स का साइज जो फर्श पर पूरी पूरी इस्तेमाल हो सके, क्योंकि आपके पास हमने ये देखना था कि इन दोनों का आदे आज़म क्या है। उस आदे आज़म को हमने एक नए तरीके से किया है, तकसीम के तरीके से। बड़ा जो अदद था उसको छोटे अदद से तकसीम किया, जब जो बचा और बड़े अदद को आगे ले आए, और इस तरह हम तकसीम करते गए। जब पूरा तकसीम हो गया तो जो जवाब था, जैसे जो इसमें 50 है, वो हमारा आदे आज़म है। इसके बाद हमने पूरे फर्श का पता किया कि क्या रकबा है, जो हमें लंबाई ज़रब चौड़ाई से पता मिल गया। उसके बाद हमें अपनी मुरब्बा नमा टाइल का रकबा भी पता है जो 50 × 50 थी, और हमने तमाम रकबे को इस छोटी टाइल के रकबे से तकसीम किया, तो हमें पता लग गया कि 651 टाइल्स हमें चाहिए जो हम बाजार से खरीद लेंगे। तो ये एक मिसाल थी, बल्कि दो मिसालें थीं, जिससे पता लगा कि आदे आज़म हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।